Hello students, welcome back to the Smart Box. We will be doing our next semester ka chapter 1, that is direct proportion and inverse proportion. Okay, this is the first chapter after the evaluation of our 7th standard, that is direct proportion and inverse proportion. Okay, this is a very easy chapter. Okay, this is chapter number 9. This is a very easy chapter. इसके अंदर जो है ना डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है ना, सबसे पहले ये हमको समझना है। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब होता है कि जब कोई एक चीज़ बढ़ेगी तो उससे जो कनेक्टेड चीज़ है वो चीज़ भी बढ़नी चाहिए, और अगर एक चीज़ कोई कम होगी तो उससे जो कनेक्टेड चीज़ है वो चीज़ भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ़ आई एम टेकिंग 5 मिनट्स टू सॉल्व वन सम, एक सम मुझे सॉल्व करने के लिए 5 मिनट लग रहा है, तो सिंपल सा आंसर मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर मुझे 2 सम सॉल्व करने तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा, है ना। एक सम सॉल्व करने के लिए मुझे कितना लग रहा है, 5 मिनट, तो 2 सम सॉल्व करने के लिए मुझे कितना लगेगा, 10 मिनट। 3 सम सॉल्व करने के लिए मुझे कितना लगेगा, 15 मिनट। तो यू ऑल कैन सी दैट अगर मैं नंबर ऑफ सम्स क्या करते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, तो नंबर ऑफ टाइम जो है, नंबर ऑफ मिनट्स भी क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे अगर 10 पेज लिखने के लिए 10 मिनट लगता है, तो 5 पेज लिखने के लिए कितना मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, है ना। मतलब नंबर ऑफ पेजेस मैंने जब कम किया तो नंबर ऑफ मिनट्स भी जो लग रहे थे मुझे वो क्या हो गए, कम हो गए। तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता है डिवाइड, डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डिवाइड, ये चीज़ को याद रखो। अब डिवाइड करना क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ 10 पेन कॉस्ट ₹60। ठीक है, 10 पेन जब हम खरीदेंगे तो कितना रुपया होगा उसका, 60 रुपीज़ होगा। तो 13 पेन खरीदेंगे तो कितना रुपया मिले, कितने रुपए का हमको मिलना चाहिए, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको है ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछना है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इन्वर्स प्रपोर्शन। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने 10 पेन खरीदा 60 रुपीज़ की, तो मैं जब 13 पेन खरीदूंगा तो मुझे 60 रुपीज़ से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा या कम, जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ़ पेन्स बढ़ाऊंगा तो पैसा भी क्या होगा, बढ़ेगा, और नंबर ऑफ़ पेन्स कम करूंगा तो पैसा भी क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन। और डायरेक्ट प्रपोर्शन में मैंने क्या कहा, क्या होता है, डिवाइड। तो किस किस को डिवाइड करना है, ये जो 10 और 60 है ना उसको डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर 13 और x को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 10 और 60 को हमने डिवाइड किया, 13 और x। अब ऊपर हमने क्या लिखा है, पेन, तो नीचे भी हम क्या लिखेंगे, इधर भी हम क्या लिखेंगे, ऊपर पेन। नीचे हमने लिखा है पैसा, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, पैसा। तो 10 पेन का 60 रुपीज़ ये तो हमको पता था, लेकिन 13 पेन का कितना रुपीज़ ये हमको नहीं पता, तो उसको हमने क्या ले लिया है, x। अब देखो ये x को हमने यहाँ लेके जा करके मल्टीप्लाई किया, तो 10 इंटू एक्स क्या हो गया, 10x हो गया, और 60 मल्टीप्लाई बाय 13 के तो 780 आया। फिर ये 10 जो है ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, तो 780 डिवाइड बाय 10 क्या होगा, 0 0 कैंसिल, क्या बचेगा, 78। इसका मतलब कि 13 पेन कितने रुपए की आएगी, 78 रुपीज़ की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, तो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ प्रैक्टिस सेट 37। यहाँ पे 37 में हमें जो है पता है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन है, तो हमें हर नंबर को क्या करना है, डिवाइड ही करना है, ज़रा भी टेंशन की बात है नहीं। तो फर्स्ट सम देखते हैं, इफ़ 7 kg अनियन कॉस्ट 140 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 kg अनियन इज इक्वल टू कितना रुपया, 140 रुपीज़। सो हाउ मच वी पे फॉर 12 kg अनियन, तो 12 kg अनियन का कितना पैसा देंगे हम, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो हमें पता है कि भाई 7 kg का अगर 140 रुपये दे रहे हैं तो 12 kg का 140 से ज़्यादा ही देना पड़ेगा, मतलब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी डिवाइडिंग 70 अपॉन 140। यहाँ पे ये क्या है, kg ऑफ अनियन है, आगे kg ऑफ अनियन कितना है, 12, तो पैसा कितना देना पड़ेगा नहीं पता, तो उसको हम ले लेंगे x। तो ये x यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 7x हो जाएगा, और ये यहाँ जा कर के मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये बड़ा नंबर है, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं भी करना है तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो।
ये 7 इससे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इजी मेथड है ये। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और ये एक 0, तो 12 2 ज़ा 24 और उसके आगे एक 0। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमको 12 kg अनियन खरीदना है तो हमको कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा, 240 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। बस एक चीज़ याद रखिए कि हमको क्या करना है, डिवाइड करना है इसके अंदर। सेकेंड सम देख लेते हैं। 600 रुपीज़, इफ़ 600 रुपीज़ बाय 15 बंचेज ऑफ फीड। ठीक है, फीड यानी जब हम गाय बकरी भैंस को खिलाते हैं खाना, चारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीड्स बोलते हैं। ठीक है, सो क्या बोलेंगे हम लोग, 15 बंचेज का कितना रुपये होगा, 600 रुपीज़। तो 1280 रुपीज़ में कितने बंचेज आएंगे, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो वही करेंगे, 15/600 यानी 15 में 15 बंचेस कितने की आएगी, 600 रुपये की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बंचेस तो हमको नहीं पता है, तो x, और यहाँ पे 1280। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे अगर यहाँ पे x नीचे आ रहा था, यहाँ पे x ऊपर आ रहा है, आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर 600 लिखता तो मुझे 1280 भी यहाँ लिखना पड़ता और फिर वो क्या होता, 1280 का x जो है वो नीचे आता। ठीक है, बट ये कैलकुलेशन हमारा इजी होगा क्योंकि इसको हमें यहीं रखना है। दिस विल गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ 15, ओके, 1280। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं करने का, देखो, क्योंकि यहाँ 0 0 कट होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि 15 3 ज़ा जो है 5 3 ज़ा 15 होता है और 5 12 ज़ा 60 होगा। ठीक है, वापस से 3 1 ज़ा 3, 4 ज़ा 12, फिर ये इसके टेबल में भी जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आंसर हमें क्या आया, x इज़ इक्वल टू 32, यानी क्या है कि 32 बंचेस जो है हम क्या कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं कितने रुपीज़ से, 1280 रुपीज़ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। फॉर 9 रोज 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड एवरी डे। ठीक है, अगर 9 काउज है यानी 9 गाय है तो उनको फीड करने के लिए हमको कितना चारा चाहिए, 13 kg 500 ग्राम्स ऑफ फूड सप्लीमेंट हमको चाहिए। ठीक है, एवरी डे इन द सेम प्रोपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउज। ठीक है, अगर हमारी नंबर ऑफ काउज की और ये बढ़ रही है तो चारा भी क्या होगा, हमको ज़्यादा लगेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम वही करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला सम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर 9 काउज, 9 काउज के लिए कितना हमको चारा लग रहा है, 13.5 किलोग्राम, यानी 13 kg 500 ग्राम को क्या लिख सकता हूँ मैं, 13.5 kg लिख सकता हूँ, क्योंकि 13 और 500 अलग अलग नहीं लिख सकते, इसके लिए 13.5 kg सप्लीमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, 12 काउस का फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड फॉर 12 काउस। तो 12 काउस के लिए कितना kg सप्लीमेंट लगेगा हमको ये फाइंड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, 9 डिवाइड बाय 13.5 शुड बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाय x, है ना। नंबर ऑफ काउज ऊपर, नंबर ऑफ काउज ऊपर, ये x होगा यहाँ जा कर के मल्टीप्लाई, और ये 13.5 होगा 12 से मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 9, ये 9 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, ये हम क्या करेंगे, 13.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 1 4 1 ज़ा 4 5, और पॉइंट आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 54 अपॉन 3। फिर इसको ही जो है हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 8 ज़ा 24, तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 18 आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 18, यानी क्या कर रहे हैं हम, 18 kg ऑफ सप्लीमेंट लगेगा हमको 12 काउस को क्या करने के लिए, फीड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा थर्ड सम भी खत्म होता है। आइए फोर्थ सम देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज़, हाउ मच विल बी 8 क्विंटल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स कितना होगा, 36,000 रुपीज़। ठीक है,
तो कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स कितना होगा, नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे 12/36,000 इज इक्वल टू 8/x, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये x यहाँ जा करके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 36,000, तो x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 36,000 अपॉन 12, 12 वन ज़ा 12 थ्री ज़ा, ये हो गया 3000, ठीक है। 8 थ्री ज़ा विल बी 24 और ये हो गया, ठीक है। तो क्या है हमारा आंसर कि हमें 8 क्विंटल्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 24,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ सम देखते हैं। 2 मोबाइल्स कॉस्ट 16,000 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ 2 मोबाइल्स इज इक्वल टू 16,000 रुपीज़, ठीक है। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स, ठीक है। तो 13 मोबाइल्स अगर बाय करना है तो हमको कितना रुपया लगेगा, ठीक है। तो वही 2/16,000 इज इक्वल टू 13/x, x इधर जा कर के मल्टीप्लाई 13 इंटू 1600, x इज इक्वल टू 13/16,000 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 8,000, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 2 8 1 8 1 0, ठीक है, और ये 3 0, तो कितना लगेगा हमको 1,04,000 रुपीज़ लगेंगे अगर हमको वैसे ही 13 मोबाइल्स क्या करने हैं, बाय करने हैं। तो समझ में आ गया। तो दिस इज़ हाउ वी विल बी फिनिशिंग आवर प्रैक्टिस सेट एंड फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डो नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप एक न्यू व्यूअर है डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।